हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर डूइंग आवर चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ टिश्यू। सो यहाँ पर हमने ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। ऑलमोस्ट जो ये वाला चैप्टर है उसका हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बट आपकी एक और इसमें रहते हैं जो हम परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे, ठीक है। प्लांट टिश्यू हमारे कंप्लीट हो चुके थे। देन हम एनिमल टिश्यू की बात कर रहे थे। ये वाली आई होप कि आपने जो फ्लो चार्ट है वो बनाकर देखा होगा। देन फ्लो चार्ट के अंदर से अगर हम देखते हैं तो आपने यहाँ तक जो कंप्लीट कर लिया था, ये वाला जो पार्ट है एपिथेलियल वाला, इसके अंदर जितनी भी ये सब कैटेगरीज हमने की थी वो हमने इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी। देन उसके बाद हमने इनके फंक्शंस हैं और लोकेशन है वो भी डिस्कस कर ली थी, ओके। देन आज हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, ओके। यहाँ पर आपका जो आज वाला होगा ये आज हम कनेक्टिव टिश्यू करेंगे, ठीक है। जो मसल्स टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, बिकॉज ये अगर तीनों एक वीडियो के अंदर आएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम आज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। देन हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है कनेक्टिव टिश्यू, ओके। सो नाम से पता लग रहा है दैट कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जो कि आपके कोई भी दो पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ओके। उनको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ओके। द टिश्यू विच हेल्प इन द कनेक्शंस बिटवीन द एनी टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। दीज आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। देन अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, देन कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड द सेल्स आर एम्बेडेड इन इट। इट मीन्स मान लो ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास मैट्रिक्स, आपने जैसे सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब, तो उसके अंदर आप इसको साइटोप्लाज्म बोलते थे, ठीक है। देन साइटोप्लाज्म के लिए ही हम एक न्यू टर्म लेके आते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स, ओके। मैट्रिक्स भी हमारे लिए यही एक स्पेसिफिक टर्म है, ओके। सो मैट्रिक्स ये हमारे मान लो ये कंप्लीट सेल है और इसी तरीके से हमारी बहुत सारी सेल्स बनी हुई हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है और इनके अंदर आपकी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करते हैं, देन फाउंड इन द डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। देखो हमने जैसे लास्ट पार्ट में पढ़ा था दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, उसके अंदर हमने पढ़ा था दैट जो हमारे पास आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस होती है, उसकी अटैचमेंट शो करेंगे हम किसके साथ, मसल्स के साथ, ओके। इट मीन्स मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये स्किन और मसल्स के अंदर, ठीक है। स्किन और मसल्स को जो कनेक्शन करने का काम करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा, उनको हम क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स हैं, लाइक मान लो स्टमक है, ठीक है, या फिर मान लो हमारे जो ब्लड है ना, वो भी हमारे पास क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, ओके। सो ब्लड है वो किसको कनेक्ट करता है, वो बहुत इंटरनल प्रेजेंट है एक तो। देन वो किसको कनेक्ट करता है, वो हमारी जो ऑक्सीजन है, बाहर से ऑक्सीजन लेके जाता है और क्या करता है, अंदर जो हमारी लंग्स है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है। देन मान लो अगर लंग्स तक तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। देन उसके बाद अगर टिश्यूज़ तक जाना है, सेल्स तक जाना है उसको, तो वो कौन काम करेगा, उसके लिए ब्लड काम करेगा, जो कि क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू, ओके। एंड वही अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं वेरियस ऑर्गन्स एंड कीप देम इन प्लेस, ओके। और मतलब उनकी एक फ़िक्स पोजीशन है। अब मान लो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, मान लो जैसे स्टमक है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लंग्स है, तो ये क्या करेंगे, जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो इनको वहाँ पर क्या रखेंगे, अटैच रखेंगे सेम पोजीशन पर, ठीक है। मतलब ये इनकी पोजीशन है जो चेंज नहीं होने देंगे, ओके। देन अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो जो कनेक्टिव टिश्यू हैं आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला करेंगे हम, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बोलते हैं हम उनको, या फिर लूज़ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर हमारे टू टाइप्स के हो गए हैं। देखो जैसे आप अगर इस वाले फ्लो चार्ट के अंदर देख पा रहे हो, यहाँ पर देख सकते हो आप, फर्स्ट वाले हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एंड देन सेकंड वाला क्या है हमारे पास, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, एंड देन नेक्स्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ओके। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मीन्स ये हमारे डिफरेंट टाइप के जो प्रॉपर होंगे उनको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। एंड देन सेकंड वन क्या है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। इट मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे बोन्स वगैरह हैं, ये हमारी बॉडी को क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको जो कनेक्ट करने का काम करेगा उनको हम क्या बोल रहे हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ओके। देन नेक्स्ट वन इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट मीन्स वो किस फॉर्म में है, आपकी फ्लूइड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। जैसे हमारे पास क्या है, ब्लड हमारा कैसा है, एक फ्लूइड है, ओके। सो अब देखते हैं इनके अंदर क्या कुछ होता है। फर्स्ट हम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ओके। सो इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर सेल्स कैसी होती हैं, पहले तो इरेगुलर सेल्स एंड स्कैटर्ड। इट मीन्स सेल, अब टिश्यू है, टिश्यू मतलब बहुत सारी जो सेल्स हैं उनसे बना हुआ है। इट मीन्स
मैनी सेल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर्स। स्कैटर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो, एक तो ये हो गई हमारी अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट, बट क्या होता है स्कैटर्ड, इट मीन्स एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, इस तरीके से क्या है स्कैटर्ड है, वो बिखरी हुई है। ओके, एंड देन एम्बेडेड इन द, कहाँ पर एम्बेडेड है? एम्बेडेड मीन्स धसी हुई है, ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट है? दैट इज इन द सॉफ्ट मैट्रिक्स। अभी बताया था दैट मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म। ओके, एंड इनकम्पासेस ऑल इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी कैविटी। तो इसकी क्या फीचर हो गई इसके अंदर? पहले तो इरेगुलर सेल्स प्रेजेंट हैं, देन ये मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ओके, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? बॉडी कैविटी के अंदर। इट मीन्स जहाँ पर कैविटी मीन्स जो स्पेस होता है, उसके लिए हम एक कैविटी वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कैविटी हैं, जैसे हमारे पास माउथ है तो आपने बक्कल कैविटी का नाम सुन रखा है, सो वहाँ पर क्या एक होलो स्पेस है, तो उसके लिए क्या है हम कैविटी वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन, अब ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये किस चीज़ का काम करेगा? फंक्शन क्या है इसका? दैट इज़ इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विद इन द बॉडी। इट मीन्स ये किस चीज़ का काम करेगा? कनेक्टिव करने का, और सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ओके, एंड देन नेक्स्ट, अगर हम इनके भी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है जो, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, बट जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमने फर्दर भी डिवाइड कर रखा है इन द 3 कैटेगरीज, दैट इज़ एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड फाइब्रस टिश्यू। ये हमने देखा था फ्लो चार्ट में, आप देख सकते हो कि जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है वो हमने फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। ओके, देन सेम वे से हम क्या है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन एंड फंक्शन लर्न करेंगे। ओके, ये आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं, बट इनके अंदर से क्या है आपके 1-1 मार्क्स से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सो आप इनको बहुत ही अच्छे से करना। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एरियोलर टिश्यू। सो हम पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट एरियोलर टिश्यू के अंदर क्या होता है? जिलेटिनियस मैट्रिक्स। इट मीन्स उसका जो मैट्रिक्स होगा, आपको पता है जैसे ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, इट मीन्स मैट्रिक्स प्रेजेंट है, बट वो कैसा है हमें पता ही दैट वो लिक्विड होता है, बट इसके अंदर क्या होता है कि वो जेल की फॉर्म में होता है। जैसे आपने जेल देख रखा होगा ना, उसकी जो कंडेंस्ड होता है वो थोड़ा सा, इट मीन्स उसके अंदर लिक्विड इतनी ज़्यादा फॉर्म नहीं होती, जो सॉलिड मटेरियल होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, देन सॉलिड और लिक्विड के मटेरियल से इट मीन्स उसके अंदर आपका सॉलिड ज़्यादा प्रेजेंट है एंड लिक्विड आपका लेस प्रेजेंट है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड जिलेटिनियस, और मैट्रिक्स आपको पता ही है। देन कंटेनिंग सेल्स, ऑब्वियसली बात है सेल्स तो प्रेजेंट होंगी तभी टिश्यू बना है। इरेगुलर अरेंज्ड फाइबर, इसके अंदर क्या है फाइबर्स प्रेजेंट होंगी, ऐसे फाइबर क्या होते हैं आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होंगी। ओके, और वो भी कैसे होंगी? इरेगुलर, इट मीन्स कहीं कहीं पर प्रेजेंट होगी। ओके, फिर अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं, जो एरियोलर टिश्यू है उसकी लोकेशन की बात करते हैं, तो क्या है ये कहाँ पर मिलता है? जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था दैट दे आर फाउंड इन बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ओके, एंड देन अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व एंड इन द बोन मैरो। ये आपको एज इट इज़ लोकेशन याद करनी है, बिकॉज यहाँ पर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं कि ये कहीं और पर प्रेजेंट है या फिर इनकी कोई ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो आपको ये एज इट इज़ लर्न करने पड़ेंगे। देन अगर हम इनकी बात करते हैं फंक्शन की, देन द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू इज़ दैट टू सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ द इंटरनल ऑर्गन। इट मीन्स जो इंटरनल ऑर्गन है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर है। सो यहाँ पर आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो, ए वाला। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपका किस चीज़ का है? एरियोलर टिश्यू का। अगर आपको डायरेक्ट वहाँ से लर्न नहीं होते हैं, देन आप एनसीईआरटी जो बुक है उसके अंदर भी आप अंडरलाइन कर सकते हो इनके फंक्शंस के, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, एक टिश्यू है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, लाइक प्लाज्मा सेल, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये वाली प्लाज्मा सेल, देन मास्ट सेल, ओके, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाजेस, ये आपकी सेल्स के नेम दे रखे हैं। ठीक है, ये आपके सेल के नेम दे रखे हैं, इनके फंक्शंस आपके 10th में या फिर 11th में आएंगे। ठीक है, अभी आपको इनके फंक्शंस लर्न नहीं करने हैं। देन क्या होता है इसके अंदर, और हमने पढ़ा था दैट इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं, वो भी इरेगुलर मैनर्स में। देन फाइबर्स कौन सी प्रेजेंट होती है? रेटिकुलर फाइबर, कोलेजन फाइबर। ठीक है, सो आपको ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आ सकता है, डायरेक्ट आपसे स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, लाइक ड्रॉ अवेलेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ एरियोलर टिश्यू। ओके, सो आप इस तरीके से इसको कर लेना। ओके, देन आगे देखो इसके अंदर ये हमारा हो गया एरियोलर टिश्यू। देन नेक्स्ट वन इज़ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज़ फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स। इट मीन्स नाम से पता लग रहा है, अभी आप जैसे ये पढ़ोगे हाई लेवल पर जैसे जैसे जाओगे तो आप वैसे वर्ड से पता लग जाता है। देखो जैसे आपने 8th तक पढ़ रखा है कि जो एक्वा वर्ड होता है, ठीक है, एक्वा,
वो हम वाटर के लिए यूज़ करते हैं। कहीं पर भी हमें एक्वा वर्ड दिख जाए इट मीन्स वो क्या है, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। या फिर आप ऐसे सिंबल लिखते हो ना, जैसे सॉलिड के लिए एस लिख दिया, लिक्विड के लिए एल लिख दिया, गैस के लिए हमने जी लिख दिया। सो इस तरीके से अगर मान लो आपको ये सिंबल दिया जाए तो आप समझ जाओगे दैट इट इज़ सॉलिड एंड इट इज़ लिक्विड एंड इट इज़ गैस। ओके, सो आप यहाँ पर कैसे लर्न करोगे कि जहाँ पर भी आपको एडिपोज दिख जाए, ओके, जहाँ पर भी एडिपोज नाम आ जाए इट मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू द फैट। ओके, दैट इज़ रिलेटेड टू फैट। सो इन सेल्स के अंदर क्या होता है, आपके फैट के ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स मीन्स स्मॉल स्मॉल आपके ऐसे राउंड राउंड सर्कल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, इट मीन्स ऐसे होते हैं ग्लोब्यूल्स जो फैट के हैं, छोटे छोटे इस तरीके से डायग्राम आपके प्रेजेंट होंगे। ओके, देन इसकी लोकेशन की बात करते हैं हम। सो लोकेशन के अंदर आपका क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज टिश्यू बिनथ द स्किन, इट मीन्स स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं, एंड अराउंड द किडनी। ओके, और जो इंटेस्टाइन है हमारे, इस टाइप के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पर भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका नाम है एडिपोज टिश्यू और इसके अंदर क्या है, फैट ग्लोब्यूल्स। सो इसका फंक्शन भी क्या है, फैट से रिलेटेड ही होगा। इंसुलेटेड द बॉडी एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट। अब मान लो जैसे ये हो जाते हैं कि बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फैट डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, जो मोटे पर्सन होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट। इट मीन्स उनकी बॉडी है जो इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज होते हैं उनको फील नहीं कर पाती हैं। ओके, लाइक अगर हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है देन उनके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिन पर्सन्स के अंदर जो फैट है वो डिपॉजिट नहीं हो रखा है देन वो पर्सन उससे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। ओके, आप यहाँ से डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मोटे होते हैं उनके ऊपर इन्वायरमेंट का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब उनको मान लो सर्दी गर्मी है वो इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ फाइब्रस टिश्यू। ये वाला हमारे पास नेक्स्ट फाइब्रस टिश्यू। सो फाइब्रस टिश्यू आपके इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेनली फॉर्म फ्रॉम द फाइबर फॉर्मिंग सेल। इट मीन्स इनके अंदर फाइबर्स जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, देखो ये वाली लाइन, यस, यहाँ पर देख सकते हो आप, दैट विच फॉर्म द टेंडोन्स एंड लीगामेंट। अब आपके ये दो टर्म्स नहीं आई हैं, टेंडोन एंड लीगामेंट। सो आपके क्या होते हैं, ये कनेक्शन होते हैं। बोन्स पता है आपको, ठीक है, सो ये क्या करते हैं आपको, जैसे बोन्स होते हैं एक तो, ठीक है, एंड एक होते हैं हमारे पास मसल्स। ठीक है, और यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ बोन। ओके, सो जो ये टेंडोन है, ठीक है, ये क्या करता है आपको, जो मसल्स हैं और जो बोन्स हैं इस तरीके से इन दोनों के बीच जो अटैचमेंट शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडोन। ओके, बोन्स और मसल्स के बीच में जो कनेक्शन शो करता है उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, टेंडन। ओके, एंड क्या होता है फिर कि जो बोन्स और बोन के बीच में कनेक्शन शो करता है दैट इज़ कॉल्ड लिगामेंट। ओके, हमारे पास जो टिश्यू आपका क्या करेगा, दैट शो द कनेक्शन बिटवीन द बोन्स एंड मसल्स इज कॉल्ड टेंडोन, एंड द कनेक्शंस बिटवीन द बोन एंड बोन इज शोन बाय लिगामेंट। ओके, सो इस तरीके से आपको ये लर्न करना है। देन अगर हम इससे और आगे बात करते हैं, इसकी लोकेशन की बात करते हैं, सो लोकेशन में क्या हो जाएगा, अब ये बताया मैंने बोन्स और मसल्स का कनेक्शन है, सो ये कहाँ पर प्रेजेंट मिलेंगे आपके, फाउंड द स्पेस बिटवीन बोन्स एंड मसल्स। ओके, ऐसे तो याद हो जाएगा ये वाला। तो देन नेक्स्ट वन, ये आपके फंक्शंस देखो ऐसे ही लिख रखा है, टेंडोन का आपका क्या फंक्शन है, मसल्स टू बोन को अटैच करेगा। देन लिगामेंट का क्या फंक्शन है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। इट मीन्स जो बोन्स होंगे उनको क्या करेगा, ये कनेक्ट रखेगा, बिकॉज हमारी बॉडी के सबसे जो स्ट्रोंगेस्ट पार्ट है वो क्या है, बोन्स हैं। सो उनको कनेक्शन का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, फाइब्रस टिश्यू। ओके, देन ये हो गए हैं हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड देयर क्लासिफिकेशन। देन अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, वो हमारे कैसे थे, लूज़ कनेक्टिव टिश्यू भी बोल रहे थे उनको, या और इनको हम क्या बोल सकते हैं, डेंस। इट मीन्स वो कैसे थे, बिल्कुल लूज़ प्रेजेंट थे, बट ये कैसे हैं, डेंस। इट मीन्स टाइटली। ओके, सो अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ फाइबर्स एज द मेन मैट्रिक्स एलिमेंट एंड फाउंड इन द बोन्स एंड कार्टिलेजेस। कहाँ पर मिलते हैं भाई, ये बोन्स के अंदर, बिकॉज वही हमारे पास सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। देखो सपोर्ट से पता लग रहा है नाम से, ठीक है, सपोर्ट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, बोन्स एंड कार्टिलेज। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ इट कनेक्ट डिफरेंट टिश्यू। ये बहुत सारे जो टिश्यूज़ अभी तक हमने पढ़े हैं उनको भी कनेक्शन करने का, उनको भी कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, देखो अगर यहाँ पर आपके डायरेक्ट ऐसे आ जाता है 3 मार्क्स के अंदर, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू।
तो आप ये दोनों भी लिख सकते हो और जो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी लिख सकते हो, बिकॉज ये किसके पार्ट्स हैं, आपके सपोर्टिव के ही, ठीक है। तो आप इनमें ऐसे पजल मत होना कि ऊपर वाले लिखने हैं या फिर नीचे वाले लिखने हैं, आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ओके। सभी के अंदर आप ऐसे कर सकते हो। देन अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ कार्टिलेज एंड बोन्स, ओके। देखो जो बोन्स होते हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं, हार्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल। इट मीन्स बोन्स हमारे पास क्या होते हैं, जहाँ पर जॉइंट होता है सिर्फ वहीं से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, बट अदरवाइज़ क्या है, जो बोन्स हमारी फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। और वो कैसी होती है, पोरस टिश्यू। इट मीन्स मान लो ऐसे हमारे पास बोन है, ठीक है, ये कंप्लीट बोन है एक, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, इसके स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, ठीक है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होंगे, सो दैट इनके अंदर क्या है, आपके जो कंप्लीट वे से इनको न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है ना। सो इनके अंदर क्या होती हैं, ये पोरस होती हैं। इनके अंदर क्या होती हैं, आपकी सेल्स होती हैं जो कि लिविंग होती हैं, ओके। जैसे आपने प्लांट सेल के अंदर पढ़ा था कि जो कोर होती है वो आपकी कैसी होती है, डेड होती है, बट अभी तक एनिमल टिश्यू के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया है जो कि डेड टिश्यू हो, ओके। सो इसके अंदर भी आपकी कैसी सेल्स प्रेजेंट होंगी, लिविंग। देन अगर हम इसका जस्ट अपोजिट क्या है, आपका कार्टिलेज, ठीक है, ये आपका कैसा था, हार्ड। देन ये कैसा होगा, आप सॉफ्ट, इट मीन्स इलास्टिक। जैसे ये कैसा था, नॉन फ्लेक्सिबल था ना, इट मीन्स ये क्या है, एक तरीके से मूवमेंट इतनी जल्दी शो नहीं करता है, ठीक है, जॉइंट के जगह पर ही शो कर सकता है, बट ये कैसा होता है, इलास्टिक होता है। जैसे हमारे ईयर है, ईयर के अंदर आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, सो हम ईयर को इजीली क्या कर सकते हैं, एक तरफ से मतलब फोल्ड कर सकते हैं, बट हम बोन्स को ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते हैं, ओके। देन कार्टिलेज होता है वो कैसा होता है, आपका नॉन पोरस। इट मीन्स उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसा कि हमारे बोन्स के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है। देन अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो कार्टिलेज आपका कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। अब आप अपने बॉडी के पार्ट्स देख सकते हो जो कि इजीली फोल्ड हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोज, थोड़ा बहुत हो सकता है, देन नेक्स्ट एक्सटर्नल ईयर, देन ट्रैकिया एंड देन लैरिंक्स, ठीक है। और जो हमारे पास लॉन्ग बोन्स होते हैं ना, उनके जो एंड होते हैं, लॉन्ग बोन होते हैं हमारे पास, उनके जो एंड होते हैं ना, उनके अंदर भी आपका कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला आप जरूर याद रखना, बिटवीन द वर्टिब्रे। इट मीन्स मान लो जैसे जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर हमारे पास ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तभी तो हम इस तरीके से स्मॉल स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होती है, और तब एक कंप्लीट जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बनाया हुआ है। सो इनके बीच में इट मीन्स जस्ट सेकेंड, यस, यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो ये यहाँ पर प्रेजेंट है, इनके बीच में, अब ये जो स्मॉल है इनको हम वर्टिब्रे बोल रहे हैं, एंड इनके बीच में इस जो स्पेस के अंदर जो प्रेजेंट है, वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगा, आपका कार्टिलेज, ओके, जो कि फोल्डिंग में इसकी हेल्प करता है। देन अगर हम बोन्स की लोकेशन की बात करते हैं तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, रिजिड पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ऑल ओवर स्केलेटल सिस्टम हमारा बोन से बना हुआ है। देन नेक्स्ट वन, इनका अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, सो कार्टिलेज की अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, इट मीन्स स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। बोन्स सरफेस एट द जॉइंट, अभी हमने पढ़ा कि इस तरीके से वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में ऐसे प्रेजेंट होता है, तो उनको क्या प्रोवाइड करता है, जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं बोन के, वहाँ पर आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट वन इज़, अगर हम बोन के फंक्शन प्रोवाइड करते हैं तो बोन्स क्या करती हैं, हमारे ऑल ओवर बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, शेप प्रोवाइड करती हैं एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, ओके। दिस इज़ योर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देन आवर नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज़ कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये लास्ट वाला हो गया है आपका, जैसे हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ये वाला, जैसे आप यहाँ से देख सकते हो। सो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के थे, ये वाले कनेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिया, सपोर्टिव कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ये लास्ट रह गया, ठीक है। सो हम एक बार ये वाला और कंप्लीट कर लेते हैं। यस, ये रहा हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी, ये पहली बात तो प्रेजेंट होती हैं आपकी थ्रू आउट द बॉडी, ओके। इट मीन्स ऑल ओवर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या है, फ्लूइड है, इट मीन्स क्या कर सकता है, ये ऐसे फ्लो कर सकता है, सो ऑल ओवर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, ओके। कैसे होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म के होते हैं। और नेक्स्ट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो हम कुछ भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में भी ये हेल्प करते हैं, ओके। एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करते हैं।
सो अब इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपके 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ फ्लूइड एंड लिम्फ। ओके, ब्लड एंड लिम्फ। सो ब्लड आपका कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप इजीली लिख सकते हो ब्लड की, तो कि कैसा होता है, रेड कलर का होता है, फ्लूइड होता है, इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, ये आपको पता है। देन अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो दोनों आपके ऑल ओवर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो अब अगर हम इसकी बात करते हैं लिम्फ की, सो लिम्फ के अंदर क्या होता है, जैसे आपका ब्लड रेड कलर का हो गया, बट इसके अंदर आपका कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। जो लिम्फ होता है ये आपका वाइट कलर या फिर कलरलेस होता है। और इसके अंदर अब ये कलरलेस क्यों होता है या फिर वाइट कलर का ही क्यों होता है, बिकॉज इट कंसिस्ट WBC। ओके, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है आपकी WBC, और WBC की फुल फॉर्म क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। सो वाइट ब्लड सेल्स की वजह से जो लिम्फ है उसका कलर कैसा हो जाएगा, वाइट। ओके, और इसके भी सेम अगर हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं तो ऑल ओवर फिर से क्या फंक्शन हो जाएंगे, ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा डिफरेंट पार्ट्स को, बॉडी को, ठीक है, और क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके जो कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट है ये वाला कंप्लीट हो गया है। देन आप यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, इसके यहाँ तक के नोट्स प्रिपेयर करना। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।